नमस्ते लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 11th अकाउंटेंसी की होल सिलेबस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने। तो आज उस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग हमने कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं कि अकाउंटिंग किस लिए हम करते हैं। अकाउंटिंग में मीनिंग आपको क्लियर हो गया था। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये तो पता ही है, किसी भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करने के लिए, उसका रिजल्ट निकालने के लिए एट द एंड की बिज़नेस हमारा क्या परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग की हेल्प से हमें ये पता चलता है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सारे बिज़नेस का जो है हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और वो रिकॉर्ड हम कहाँ पर मेंटेन करते हैं, एक बुक में, जिसे क्या कहते हैं, जर्नल। ओके, उसके बाद है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब कोई भी बिज़नेस है, हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, और हमने हमारे बिज़नेस में कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया, जो भी उसने परफॉर्मेंस दी है पूरे साल में बिज़नेस ने, उसे कैलकुलेट करने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो रिकॉर्ड कर लिया हमने, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको एनालाइज करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बिज़नेस ने प्रॉफिट किया है या फिर लॉस किया है। ये भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में ही करते हैं। ओके, उसके बाद हमें पता चल गया कि प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब हमारे बिज़नेस में टोटल हमें किससे पैसा लेना है या देना है, परचेज़ कितनी हो रही है, सेल कितनी हो रही है, ये सब क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन में बिज़नेस की पता चलती है। और ये जो सारी फाइनेंशियल पोजीशन में पता चलती है, वो कहाँ पर, हमें एक बैलेंस शीट की हेल्प से पता चलती है। बैलेंस शीट आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो रहा है पता चल गया, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई, ये भी पता चल गया कि हमारे बिजनेस की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। मतलब कि अकाउंटिंग तो हम हर साल ही करते हैं, इसका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर के लिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद एट द एंड 31 मार्च को हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या रहा क्या नहीं रहा। ऐसे हर साल बिजनेस चलता रहता है, हर साल अकाउंटिंग चलती रहती है। तो मान लीजिए एक साल में हमने क्या है 20 लैक्स का प्रॉफिट अर्न किया। नेक्स्ट ईयर फिर से हमने बिज़नेस किया, अकाउंटिंग की, पता चला हमें कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर हमें 25 लैक्स का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 15 लैक्स का, फिर 30 लैक्स का। तो ऐसे करते करते हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे बिज़नेस की प्रोग्रेस क्या हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही है तो कितनी हो रही है। प्रोग्रेस का भी हमें क्या चल जाता है, पता चल जाता है। ठीक है, तो अब ये जो अकाउंटिंग है वो हमारे बिज़नेस की जो मैनेजमेंट होती है उसको भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो कैसे, जब हमने अपने बिज़नेस में अकाउंटिंग की, हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमारे पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, और बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं, तो हमें पता चलेगा ना कि हमारे बिज़नेस के पास पैसा है भी या नहीं लगाने के लिए। तो इससे मैनेजमेंट को हेल्प मिल जाती है ये डिसीजन लेने के लिए, बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। ओके, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो हमारे बिज़नेस ने जैसा परफॉर्म किया, हमारा बिज़नेस कैसा रन कर रहा है। ये जो अकाउंटिंग हमारे बिज़नेस के अकाउंट से रिलेटेड जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे वेरियस पार्टीज़ और यूज़र्स को प्रोवाइड करना। ये किस, जो हमने स्टेप्स किए थे अकाउंटिंग में, जो मीनिंग किया था, आपको एक कोड बताया था मैंने, IMRC SAC। इस सब में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग का हमने अभी देखा था ना कि हम जर्नल में करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब अलग अलग जो हमारी सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको एक जगह पर लिख देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हम किस में करते हैं, लेजर में करते हैं। उसके बाद एनालिसिस भी हमने किया, प्रॉफिट और लॉस किस लिए करते हैं। तो ये जो सारा रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट आता है जो, उसको हमें क्या करना पड़ता है, वेरियस पार्टीज़ के साथ, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करती हैं, ताकि वो मार्केट में दिखा सकें कि हमारा बिज़नेस कितनी अच्छी जो है पोजीशन में है, कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट करते हैं हम वेरियस पार्टीज़ के साथ। और जो पार्टीज़ हमारे बिज़नेस में इंटरेस्टेड होती है, सबसे पहले तो ओनर्स हो गए जिसने पैसा लगाया हुआ है बिज़नेस में। इन्वेस्टर्स जो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें क्या मिल सके, रिटर्न्स मिल सके, इंटरेस्ट मिल सके। जो क्रेडिटर्स जो हमारे बिज़नेस को पैसा उधार देते हैं, जिससे हम उधार लेते हैं, जैसे बैंक भी हो गया, इसमें बैंक से हम पैसा लेते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, उसको भी पता चलना चाहिए कि हमारे जो देश में बिजनेसेस हो रहे हैं वो सारे किस तरह से, क्योंकि एक लीगली हमें क्या करना पड़ता है, अपने बिज़नेस को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि टैक्सेस भी देने पड़ते हैं एट द एंड। तो ये जो सारी जो पार्टीज़ हैं वो हमारे बिज़नेस में इंटरेस्टेड होती हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, इन पार्टीज़ तक क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके।